हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उस दिन सुबह चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। राय महाशय अभी बिस्तर छोड़कर बाहर ही आए थे कि एक भले आदमी को अंदर आते देखकर उन्होंने पूछा, कौन है? मैं हूँ निर्मल, कहकर दामाद ने समीप आकर उन्हें प्रणाम किया। निर्मल के आकस्मिक आगमन से उन्होंने विस्मय या हर्ष कुछ भी प्रकट नहीं किया। नौकरों को बुलाकर कहा, कौन है रे? निर्मल का सामान हेम के कमरे में लेकर रखा। रास्ते में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हेम उसका लड़का, सब अच्छे तो हैं? ने सिर हिलाकर बताया कि सब अच्छे हैं। राय महाशय ने कहा, पर अकेले क्यों आए निर्मल? हेम को साथ लेते आते तो और एक बार भेंट हो जाती। निर्मल ने कहा, 2-4 दिन के लिए। फिर राय महाशय हंस पड़े, बोले, यह क्या 2-4 दिन का मामला है बेटा, इसमें 2-4 महीने की आवश्यकता है। जाओ अंदर जाओ, हाथ मुंह धोकर जाकर। निर्मल ने भीतर आकर देखा कि यहाँ भी वही एक ही भाव है। किसी भी तरह हो, उनके आने की बात किसी को अज्ञात नहीं थी और इसके लिए कोई प्रसन्न भी नहीं था। हाथ मुंह धोना, कपड़े उतारना वगैरह हो चुकने पर उनकी सास गर्म चाय और कुछ जलपान अपने हाथ से लाकर दामाद को खिलाने बैठी और बोली, क्या हेम के आना नहीं चाहा? निर्मल ने कहा, नहीं। क्या वह जानती है तुम क्यों आ रहे हो? निर्मल ने सिर हिलाकर कहा, जानती क्यों नहीं, सभी जानती हैं। तो भी मना नहीं किया। उनके प्रश्न और स्वर से व्यथा का अनुभव कर निर्मल ने कहा, मना क्यों करेगी अम्मा? वह तो जानती है मैं कभी बुरे काम में हाथ नहीं डालता और उसके पिता ही बुरा काम करते रहते हैं। क्या यही वह जानती है निर्मल? अब वे थोड़ी देर तक सिर नीचा किए चुपचाप बैठी रहीं। फिर अचानक आवेग के साथ बोली, वह कुछ भी जानते हो बेटा, यह काम तुम कर नहीं सकोगे। मैं इस काम में कभी तुम्हें हाथ डालने नहीं दूंगी। ससुर दामाद की लड़ाई होगी, गांव के लोग तमाशा देखेंगे, उससे पहले मैं पानी में डूब मरूंगी, यह कह देती हूँ बेटा। निर्मल ने धीरे धीरे कहा, पर जो दुखी, जो निस्सहाय है, उसकी रक्षा करना ही तो मेरा पेशा है अम्मा। सास बोली, पर पेशा ही तो मनुष्य का सब कुछ नहीं है ना बेटा। वकील बैरिस्टरों की भी माँ बहनें, स्त्री हैं, सास ससुर हैं। बड़े लोगों की मान मर्यादा की रक्षा करने की व्यवस्था उनके लिए भी तो है। निर्मल ने सिर हिलाकर कहा, ज़रूर है अम्मा, ज़रूर है। उसके बाद सारी घटना को हल्का कर देने के लिए ज़रा हंसकर कहा, शायद अंत तक लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना करना पड़े। गृहिणी का मुख इससे भी प्रसन्न नहीं हुआ। बोली, हो सकता है, पर वह केवल तुम्हारे ससुर की सब तरह से हार होने पर ही हो सकता है। उसके बाद वे गाँव में राय महाशय बनकर नहीं रह सकते। इसके सिवा सोरसी दुर्बल भी नहीं है। उसके साथ लठैत डाकुओं का दल है। जमींदार भी उससे डरते हैं। एक चिट्ठी पाते ही उसके आदमी 500 कोस दूर से घर द्वार बाल बच्चे छोड़कर चले आते हैं। यह काम हम सैकड़ों चिट्ठियों से भी कर नहीं सकती। वह है भैरवी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, न जाने क्या क्या करती रहती है। सो चाहे वह रहे, चाहे चली जाए, उसमें मेरा कोई नफा नुकसान नहीं है। अपने पाप का फल आप ही भोगेगी, पर मैं जीते जी अपनी लड़की का सत्यानाश न होने दूंगी। यह मैं तुमसे कह देती हूँ। निर्मल चुपचाप बैठे रहे। किसी तरह भी इधर जानने में कुछ बाकी नहीं है और षड्यंत्र रचने में भी कहीं कसर नहीं रह गई है। इसके ससुर ने चारों ओर से घेरा लगा रखा है, कहीं जरा सा भी छेद निकाला नहीं जा सकता। उनकी चुपचाप स्वभाव वाली सास इस ढंग से इतनी मजबूती से बातें करना जानती है, यह उन्हें मालूम नहीं था। जो कुछ कहा वे उन्हीं की सोची हुई बातें हैं, किसी की सिखाई हुई नहीं है। इसमें संशय बना ही रहा, पर अचानक कोई जवाब भी निर्मल से देते नहीं बना। अर्जी का मसविदा बनाकर जिसने इनके मुंह में ठूंस दिया है, उसने बहुत सोच विचार करके ही ठूंसा है। और यह भी उससे छिपा नहीं हुआ कि केवल वो परोपकार करने के लिए ही पश्चिम की एक प्रांत सीमा से स्त्री पुत्र को छोड़कर चला आया है। यह उत्तर भी निर्मल किसी तरह नहीं दे सकेगा। घंटे भर विश्राम करने के बाद जब निर्मल घर से निकले, तब राय महाशय बाहर बैठक में बैठे हुए थे। किस लिए वहाँ जाते हैं इत्यादि वृथा पूछ पूछ कर ने समय नष्ट नहीं किया, केवल ज़रा जल्दी लौटाने का अनुरोध कह दिया कि इस थकावट की हालत में अगर देर से नहाओगे और खाओगे तो बीमार पड़ सकते हो। शिरोमणि जी पास बैठे कुछ कह ही जा रहे थे। उन्होंने झाँक कर अचकचाते हुए पूछा, जमाई बाबू है ना? राय महाशय ने हाँ कहा। शिरोमणि को बुलाकर बातचीत करने की कोशिश करते ही जनार्दन ने उन्हें रोक कर कहा, निर्मल भाग नहीं रहा है, अपनी बात पूरी कर ले, मुझे भी ठहरना है। निर्मल और चुपचाप बाहर चले आए। उनके ससुर ने इस कौतूहली पड़ोसी के अप्रिय प्रश्नों का उत्तर देने से उन्हें बचा लिया।
इस बात का अनुभव कर उनका मुंह लाल हो उठा। वे सोटसी के साथ भेंट करने जा रहे थे। 2 दिन पहले जिस उमंग के साथ और मन में जिस प्रकार का चित्र खींचकर उन्होंने अपना प्रवास ग्रहण छोड़ा था, आज वह नहीं था। जिस सुदीर्घ कल्पना ने मार्ग के सारे दुखों को हर लिया था, वह सास ससुर के व्यक्त और अव्यक्त अवयव के आक्रमण से छिन्न भिन्न हो गई। संवेवत और प्रबल शक्तियों के विरुद्ध उनके अकेले पौरुष ने निराश्रय के अवलंब दुर्बल नारी के निस्वार्थ बंधु रूप में इस गांव में आना चाहा था। उस पौरुष की बड़ी सामर्थ्य और शोभा थी, पर आकर देखा कि उनके सभी कामों का इसी बीच एक कारण प्रकट हो गया है। वह कारण जैसा कुत्सित है वैसा ही काला है। स्याही से लोप पोत कर एकाकार होने में अब कुछ बाकी नहीं है। निर्मल ने ससुर को कभी आदर्श पुरुष नहीं समझा। वे देहात के संसारी मनुष्य हैं। मामूली हालत में बढ़ते बढ़ते अब उन्होंने बहुत सी संपत्ति एकत्रित कर ली है। इस कारण परलोक के खर्च का पत्रा भी खाली पड़ा रहने की बात नहीं है। उसमें अधर्म की पूंजी का लेखा होना ही चाहिए। निर्मल को अच्छी तरह मालूम था, इसलिए वे मन में उन्हें क्षमा भी करते थे। पर आज उन्होंने जब मंदिर की प्राचीर की परिक्रमा करके उस पगडंडी से सोटसी की झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाया, तब उनके चित्त में एक ओर जैसे ससुर के प्रति द्वेष और घृणा उत्पन्न हुई, वैसे ही दूसरी ओर कुछ अधिक न जानकर भी सोटसी के प्रति चिढ़ और वितृष्णा से उनका मन खट्टा हो गया। वे मन में बार बार कहने लगी कि जो स्त्री पत्र के द्वारा अपरिचित पराये पुरुष की कृपा प्राप्त करने में जरा भी नहीं सकुचाती और उस बात को निर्लज्जता की तरह सेखी के साथ कहती फिरती है, उसे और कुछ भी हो सम्मान का उच्च पद नहीं दिया जा सकता है। पर अचानक उनकी विचारधारा बाधा पाकर यहाँ रुक गई। मोड़ घूमते ही उनकी उत्सुक दृष्टि थूथर की पत्तियों के भीतर से पास खड़ी हुई सोटसी के अवनत चेहरे पर जा पड़ी। वह आंगन के बाहर खड़ी एकाग्रचित होकर टट्टरों में रस्सी बांध रही थी। आगंतुक के पैरों की आहट उसे नहीं मिली। पल भर के लिए निर्मल ना तो हिल सके और ना ही आंख हटा सके। यही उस दिन की बात है। तो भी उन्हें मालूम हुआ कि वह यह नहीं है, पर वे निश्चय नहीं कर सके कि परिवर्तन कहाँ है। वही लाल किनारे वाली गेरुए रंग की साड़ी, वही खुली हुई रूखी लटें, गले में वैसी ही रुद्राक्ष की माला, वैसे ही मुख पर उपवास की क्षीण छाया, सुंदर से रंगा हुआ त्रिशूल तक हाथ के पास टिका हुआ है। कुछ भी नहीं बदला। तो भी किसी अज्ञात मोह ने उन्हें कुछ देर तक स्तंभित कर दिया। रस्सी में गांठ देकर आंख उठाते हो कुर्सी चौंक उठी, पर दूसरे ही पल रस्सी छोड़कर मुस्कुराती हुई सामने आकर बोली, आइए, घर में आइए। निर्मल सकुचाकर बोले, आपके काम में हर्ज किया। सोटसी मुस्कुराती हुई बोली, टट्टर बांधना क्या मेरा काम है, और हो भी तो क्या अपने नातेदार की खातिरदारी न करनी चाहिए। ससुराल में दामाद की खातिर नहीं हुई, पर साली की कुटी में बहनोई को अनादर के साथ लौटाने नहीं दूंगी। आइए, घर में आकर बैठिए। लल्ला, हेम, नौकर चाकर सब अच्छे हैं। आप अच्छे हैं। निर्मल जरा सकुचाने लगी। गर्दन हिलाकर कहा, सब अच्छे हैं, पर आज बैठूंगा नहीं। सोटसी ने कहा, क्यों भला। फिर सर को नरम करके और जरा पास आकर कहा, एक दिन अंधेरे में हाथ पकड़कर लाई थी, याद है। दिन में उसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, जो उतनी दूर से बुला सकती है वह तनिक और खींच ले जाएगी। निर्मल को लज्जा महसूस हुई, चोट भी लगी। इस प्रकार के बर्ताव, इस तरह की बातों की आशा सोटसी के मुंह से निर्मल ने नहीं की थी। यह तो उनकी कल्पना से भी दूर थी। दूसरी सन्यासिनी भैरवी को वे शामत, समाहित, दृढ़, यहाँ तक कि कठोर ही समझते थे। उसे संसार की अन्य स्त्रियों के समान समझने में उन्हें संकोच होता था। उसके बारे में बहुत सोचा है। काम काज के बीच में विश्राम के समय भी इसी सोटसी की चिंता उन्होंने कई बार की है। हृदय में आनंद से भर गया, पर कभी इस विचारधारा को नियमित या संयत करने की चेष्टा नहीं की। पर आज जब सोटसी ने अपने को साधारण मनुष्यों में शामिल कर दिया, तब निर्मल ने अपने हृदय के एक ओर जैसे व्यथा का अनुभव किया, वैसे ही दूसरी ओर एक तरह की कलुषित आनंद से क्षण भर में उनका सारा अंतःकरण प्लवित हो गया। निर्मल ने कहा, नहीं, पर मंदिर में आज आपको काम नहीं है क्या। सोटसी ने कहा, काम जरूर है, सुबह सवेरे कर आई हूँ। जितना बाकी है वह थोड़ी देर में कर लिया जाएगा। फिर हंसकर कहा, जमाई बाबू, यह आपकी अदालत नहीं है, मंदिर है। देवता लोग अपने दास दासियों को पल भर की छुट्टी नहीं देते, कान पकड़कर 24 घंटे सेवा कराते हैं। यह नौकरी आपने अपनी ही इच्छा से की है।
अपनी इच्छा से हो सकता है। अब सूरसी ज़रा हंसकर बोली, अच्छा तो आने की खबर ज़रा पहले से क्यों नहीं दी? निर्मल ने कहा, समय नहीं था, पर उसका दंड मिल गया। ससुराल में आदर नहीं मिला, कम से कम मुझे देखकर वे खुश नहीं हुए। अच्छा, यह बात आपको कैसे मालूम हुई और मेरे आने की खबर आने से पहले ही किसने जाहिर कर दी? मालूम है आपको? तुलसी ने कहा, कह नहीं सकती पर अनुमान कर सकती हूँ। निर्मल ने कहा, अनुमान तो मैं भी कर सकता हूँ, पर कि किसने और कहाँ उसको खबर मिली? मालूम हो तो बताइए, मुझे आशा है आपने यह बात प्रकट ना की होगी। सोरसी हंसी बोली, कोई भी आशा करने से मैं किसी को रोक नहीं सकती, पर जानकर आप क्या करेंगे? आप आए हैं, यह खबर सच है और मेरे ही लिए आए हैं, यह भी ठीक है, बल्कि यह कहिए कि आपका आना सार्थक होगा या नहीं, मेरी रक्षा कर सकेंगे या नहीं? निर्मल ने कहा, जी जान से कोशिश तो करूँगा, अगर कष्ट हो तो भी। निर्मल ने सिर हिलाकर, हाँ, कष्ट हो तो भी। सोरसी हंस पड़ी। निर्मल उसके मुंह की ओर ताक कर खुद भी ज़रा हंसकर बोले, हंसी क्यों हंसती हूँ? इसलिए कि पुराने ज़माने में भैरवियाँ परदेसी मनुष्यों को भेड़ बनाकर रख लेती थी। अच्छा, भेड़ों का वे क्या करती थीं? खेतों में चराया करती थीं या लड़वा कर तमाशा देखा करती थीं? कहते कहते सूट सी छोटी लड़की के समान खिलखिलाकर हंसने लगी। निर्मल का शरीर और मन पुलक से नाचने लगा। इस कठिन आवरण के नीचे रहस्यमयी नारी प्रकृति दबी पड़ी है। उसके व्रत और उपवास की हजारों तरह की कठोर साधना से भी उसकी हंसी का झरना अभी नहीं सूखा है। राख के अंदर की आग की तरह वह जीवित है। इस बात का स्मरण करते ही उनका शरीर कंटकित हो उठा। उसके परिहास में स्वयं भी साथ देकर निर्मल ने कहा, शायद कभी कभी देवी को बलि देकर खाती भी हूँ। मेरे ससुर या सास ने बीच में आपके यहाँ आकर बहुत सी अप्रिय अशुद्ध बातें कही हैं। सूरसी बोली, नहीं, उनमें से कोई नहीं आया। मैंने तंत्र मंत्र में सिद्धि प्राप्त की है, यह असत्य हो सकता है, पर अप्रिय क्यों होगा निर्मल बाबू? फिर भी आपके आने का ढंग देखकर संशय होता है कि शायद असत्य भी ना हो। उसके मुख में हंसी का आभास लगा ही रहा, पर कंठ का स्वर बदल गया। होंठ और स्वर में बिल्कुल सामंजस्य नहीं रहा। अचंभे से निर्मल अवाक हो गया। किस तरह उनकी समझ में ना आया कि इसमें कितना परिहास है, कितना तिरस्कार है, और यह किस लिए है। सोरसी ने भी और कुछ नहीं कहा, पर उसके अनवत मुख पर जो लज्जा की लाल आभा छलक गई वह उनको दिखाई पड़ी। वह पल भर के लिए ही थी। उसने आंख उठाकर उनकी ओर देखते हुए कहा, रिश्तेदार की अभ्यर्थना तो हुई, पर वह हंसी दिल लगी से जहाँ तक हो सकती है उतनी ही, उससे अधिक सामर्थ्य मुझ में नहीं है भैया। अच्छा, अब ज़रा काम की बातचीत हो जाए। उसके प्यारे संबोधन को इस बार उन्होंने संशय के साथ ग्रहण करना चाहा, तो भी उनका मन अंदर ही अंदर उत्फुल्ल उठा। बोले, कहिए। सूरसी ने कहा, देवता को दो आदमी ठगना चाहते हैं, एक राय महाशय और दूसरे जमींदार। निर्मल ने कहा, तीसरे आपके पिताजी। यही लोग तो आपको भी धोखा देना चाहते हैं। पिताजी? हाँ, वे भी हैं। कहकर सूरसी चुप हो गई। अपने ससुर और आपके पिताजी की बात में तो समझ में आती है, पर बिल्कुल समझ में नहीं आते तो जमींदार प्रभु, वे किस लिए आपसे शत्रुता रखते हैं? सूरसी बोली, देवी की बहुत सी जमीन को वे अपनी बताकर बेच डालना चाहते हैं, पर मेरे रहते वे ऐसा नहीं कर सकते। निर्मल हंसकर बोला, उसे मैं संभाल सकूंगा। अब उन्होंने कनखियों से भैरवी के मुंह की ओर देखा कि वह चुपचाप है, पर उसके चेहरे में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ देर बाद आंख उठाकर वह धीरे धीरे बोली, पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप भी शायद ना संभाल सकें। वे क्या हैं? एक तो आपकी झूठी बदनामी। सोरसी ने किसी प्रकार की उत्तेजना प्रकट नहीं की, नरमी की आवाज़ से कहा, उसका ख्याल मैं नहीं करती। बदनामी झूठी हो या सच्ची, उसी को लेकर तो भैरवी का जीवन है निर्मल बाबू। लोगों से मैं यह कह देना चाहती हूँ कि, निर्मल ने आश्चर्य के साथ कहा, यही बात अपने मुंह से आप कहना चाहती हैं? वह तो मान लेने के समान हो जाएगा। तुलसी चुप हो गई। निर्मल ने संकोच से कहा, वे लोग कहते हैं? कौन कहते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि उस समय आप। किस समय? निर्मल ने दम भर चुप रहकर जीजान से संकोच को दबाकर कहा, जिस दिन मजिस्ट्रेट साहब आए थे उस दिन आपकी ही गोद में। सूरसी जरा अचरज में आकर बोली, उन लोगों ने क्या उसे देखा था? ऐसा होगा, मुझे ठीक याद नहीं। अगर देखा होगा तो वह ठीक ही था। जमींदार का सिर मेरी गोद में था। निर्मल स्तब्ध हो गए। बहुत देर के बाद धीरे धीरे बोले, उसके बाद। सूरसी अपने शांत मुख को हंसी के आभास में
जरा उज्जवल करती हुई बोली, उस दिन की बात बीत गई है, पर किसी तरह मन नहीं लगता। सभी झूठ मालूम हो रहा है। क्या झूठ है? सभी धर्म, कर्म, व्रत, उपवास, देव सेवा, सभी इतने दिनों का जो कुछ है सभी। तो भी भैरवी का पद चाहिए ही। चाहिए क्यों नहीं? पर अगर आप कहें कि नहीं चाहिए, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। यह कहकर निर्मल झट खड़े होकर बोले, देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ। सूरसी भी साथ साथ खड़ी हो गई, बोली, मुझे भी मंदिर में काम है, फिर कब भेंट होगी? निर्मल ने अनिश्चित आवाज में कहा, क्या? अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया। सूरसी अचानक बोल उठी, हाँ, आज शाम को मंदिर में मेरे ही बारे में एक झगड़ा है, आइएगा। निर्मल गर्दन हिलाकर सहमति जताते हुए चले गए। सूरसी जरा मुस्कुराई। इसके बाद कुटी के द्वार पर सांकल लगाकर मंदिर की तरफ चल पड़ी।